मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर दिखाई दिए। तो ईद पर फिलिस्तीन के समर्थन में ये बैनर नजर आए। नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीन समर्थन का बैनर था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर, भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर नजर आए। ईद पर फिलिस्तीन के समर्थन के बैनर दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईद पर फिलिस्तीन के समर्थन में ये बैनर दिखाई दिए। नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीनी समर्थन का ये बैनर नजर आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीन समर्थित ये बैनर था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईद पर फिलिस्तीन के समर्थन में दिखाई दिए। तो भोपाल में नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीनी समर्थित बैनर नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईद पर फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर नजर आए। नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीनी समर्थित बैनर दिखाई दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, भोपाल में नमाज के बाद नमाजियों के हाथ में फिलिस्तीनी समर्थित बैनर यहां पर दिखाई दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दो बड़े मैटर हैं साहिल यहाँ पर। एक तो वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है उसके लिए यहाँ पर दुआ की गई है भोपाल में, और दूसरा मामला जो है वो कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है नमाज अदा करने के बाद उनके हाथ में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर नजर आए। तो कुल मिलाकर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो वक्फ की जायदाद है उसमें जो है केंद्र की सरकार उनके साथ जो है भेदभाव कर रही है, उनको न्याय नहीं दे रही है, और उसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, रतलाम में, जबलपुर में कई जगहों पर नमाज अदा की गई, दुआ की गई। और वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के बीजेपी के जो सहकारिता मंत्री हैं, खेल मंत्री भी हैं विश्वास सारंग, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वक्फ उस समय काली पट्टी बांधकर नमाज अदा क्यों नहीं की गई जब पुलवामा पर अटैक हुआ था। उस समय क्यों मुस्लिम भाइयों ने काली पट्टी नहीं बांधी। विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि भारत में, मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, कहीं भी इस देश में जो है फिरका परस्ती नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यहाँ इस मुल्क में, इस भारत देश में रहना है तो भारत का यशगान, भारत का गुणगान करना होगा। दूसरे सांप्रदायिकता नहीं फैलानी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी होगी। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गौरव, ये जो पूरा मामला है वो अब गर्माता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से ये वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ है जिसमें ईद पर ये फिलिस्तीनी समर्थित जो बैनर है नमाजी हाथ में लिए हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, बहुत बड़ा गढ़ है, हैदराबाद है, लखनऊ है, भोपाल है। यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। जब यहाँ ईद पर जब नमाज अदा की जाती है तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ नमाज अदा करने पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने यहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन किया है, उनके हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर पोस्टर देखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनका समर्थन फिलिस्तीनियों के साथ दिखाई दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है लंबे समय से। तो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के सरकार के जो मंत्री हैं, उनका ये सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश में, भारत में जो है अमन और चैन की दुआ तो की गई, लेकिन अमन चैन के लिए कोशिश भी करना चाहिए। इस तरीके के दूसरे मुल्क के समर्थन में भारत में इस तरीके के, खासकर भोपाल में जिस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में जो बैनर पोस्टर देखेगा, उस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अमन और चैन बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। ये भारत देश के साथ गद्दारी है। भारत में रह रहे हैं तो भारत माता की जय कहें, भारत के समर्थन में बात की जाए, दूसरे मुल्क की बात यहाँ ना की जाए। बिल्कुल, और गौरव, इससे पहले भी देखा गया है जब इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है।
ऐसे में क्योंकि आज ईद का त्यौहार है और पूरे देश भर में भाईचारे के साथ, अमन के साथ, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाने की अपील भी लगातार की जा रही है। लोग अलग अलग शहरों में इस त्यौहार को बहुत ही सौहार्द के साथ, अमन के साथ और आपसी भाईचारे के साथ मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के बैनर लेकर नमाज के बाद इस बैनर को दिखाना और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर आता है। निश्चित तौर पर इससे माहौल बिगड़ता है। हमेशा से जो है ईदगाह में जब सुबह से नमाजी पहुंचते हैं तो लाखों की तादाद में पहुंचते हैं और वहाँ साहिल मुझे नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश का मुझे जानकारी है कि खासकर भोपाल में यहाँ सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, सभी हिंदू लोग भी वहां पहुंचते हैं। बाकायदा स्टेज बनाया जाता है। वहां भोपाल के सांसद, महापौर, तमाम पहले मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां जाते थे। तमाम लोग वहां पहुंचते हैं और जो लोग नमाज अता करके लौटते हैं उनके ऊपर फूल बरसाते थे, गले मिलते थे, आपसी भाईचारा बना रहे, प्रदेश में, देश में अमन हो, चैन हो, ऐसी खुशहाली के साथ एक दूसरे से भाईचारे के साथ त्योहार मनाया जाता रहा हमेशा से भोपाल में। कभी भी इस तरीके के माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन इस बार जिस तरीके से तख्तियां हाथ में लेकर कुछ नमाजी वहां पहुंचे, इससे निश्चित तौर पर भोपाल का, खासकर मध्य प्रदेश का माहौल इससे बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए सरकार के मंत्री भी सामने आए और उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोशिश ना की जाए, इससे अमन चैन बिगड़ता है। एक तरफ आप जहां प्रदेश के अमन की दुआ कर रहे हैं, चैन रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि हो प्रदेश में, उसकी आप दुआ कर रहे हैं, और कुछ नमाजी इस तरीके से हाथों में तख्तियां लेके पहुंचे, उससे माहौल खराब हो सकता है। चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं इस पूरी घटना पर मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना था वो भी सुन लेते हैं। ये फिरका परस्ती की बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, जब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।